गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट एसएसटी के सिविक्स का लेसन 1 को रिवीजन करेंगे। लेसन का नाम है डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता या विविधता या अंतर। इन दिस लेसन वी स्टडी, इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, विविधता परिवार में। कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता। डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप में विविधता। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, भाषा में विविधता। जाति में, धर्म में और वे ऑफ वर्शिप, पूजा करने के रास्ते में। डाइवर्सिटी सिविक्स का इंट्रोडक्शन। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत एक विशाल देश है और एक बहुत लंबा डेमोक्रेसी देश भी है दुनिया का। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ए लैंड ऑफ हेटेरोरेशियल लैंग्वेज, रिलीजन एंड सोशल ग्रुप विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कास्ट, क्लास एंड सेक्ट। भारत क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक ऐसा लैंड है, भूमि, जो विभिन्न जातिगत, विदेशी भाषाओं, धार्मिक और सामाजिक ग्रुप का संगठन है, जो बाद में बढ़ जाता है भिन्न भिन्न जातियों में, विभागों में और संप्रदायों में। रनिंग थ्रू ऑल दिस डाइवर्सिटी इज द थ्रेड ऑफ इंडियन बेसिक यूनिटी विच मेक इट इज ए बिग नेशन ऑफ ए रिच कंपोजिट कल्चर। ये जितनी भी विविधता है, ये भारत का एक बेसिक यूनिटी का धागा है जो भारत को बनाता है मिश्रित संस्कृति का एक बहुत बड़ा देश। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर एग्जिस्ट द इंडियन कल्चर। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारतीय संस्कृति विच होल्ड द बॉन्ड ऑफ यूनिटी अक्रॉस ऑल द कल्चर ऑफ कंट्री, जो देश को माने हर तरह से बांधे हुए है। आवर यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज द बैकबोन ऑफ आवर नेशनल डेवलपमेंट। हमारी एकता जो है डाइवर्सिटी में, वो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के विकास में। डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार में देखिए, जनरली इट इज सीन दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ फैमिली इन इंडिया। भारत में मुख्यतः 2 तरह के ही परिवार होते हैं, एक जॉइंट फैमिली एंड एक सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली। इन ए जॉइंट फैमिली में क्या होता है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, कजन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर लिव टुगेदर अंडर वन रूफ एंड देयर आर इज ऑल्सो ए हेड इन द फैमिली, प्रोबेबली द ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर या मदर। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? दादा, दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, चचेरा भाई, दादा, पोता, पोती, साथ सब साथे रहते हैं एक छत के नीचे, और उसका हेड एक ही होता है परिवार में, या तो वो दादा होगा, दादी होगा, माता या पिता होगा। व्हाइल ए न्यूक्लियर फैमिली या न्यूक्लियर या सिंगल फैमिली में पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रेन, बच्चे परिवार जो अपने बच्चे के साथ रहते हैं, वेयर आइदर द फादर ऑफ द और द मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। इस परिवार में या तो माँ या पिता हेड होता है। ए जॉइंट फैमिली हैज सर्टेन डिमेरिट। जॉइंट फैमिली में क्या क्या डिमेरिट है? इन ए जॉइंट फैमिली में ए पर्सन कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रतापूर्वक फैसला नहीं ले सकता है। डिसीजन आर मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। डिसीजन जो है परिवार के हेड के द्वारा लिया जाता है। इन द जॉइंट फैमिली मेनी टाइम्स मेंबर डिसएग्री विथ वन अनदर। जॉइंट फैमिली में अनेकों बार एक दूसरे से नाखुश हो जाते हैं परिवार के लोग, एंड क्वारल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, और संपत्ति के लिए लड़ने लगते हैं। हाउसिंग इज द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के लिए घर जो है समस्या है। अब आते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। सांस्कृतिक विविधता इज ए न्यू यूनिवर्सल एथिक इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या? एक नया सार्वभौमिक नीति शास्त्र है जो किस देश के डेवलपमेंट और पीस का विषय होता है, शांति का। द मेन मैड एनवायरनमेंट ऑल्सो डेवलप कल्चर। आदमी के द्वारा भी इन्वायरमेंट में कल्चर जो है बढ़ता है। द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी मीन, कल्चर में क्या क्या आता है देखिए, कस्टम, आइडिया, आर्ट, रिलीजन, म्यूजिक एंड डांस, etc। कस्टम माने प्रथा,
विचार, कला, धर्म, नृत्य और डांस, संगीत आते हैं। द फूड हैबिट ऑफ द पीपुल, द फेस्टिवल दे सेलिब्रेट एंड देयर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट आर ऑल पार्ट ऑफ द कल्चर। इसमें आता है डाइवर्सिटी में फूड, हर आदमी का फूड हैबिट, खाने का आदत, हर वो है जो त्यौहार जो वो मनाता है, एंड उसकी कला और हाथ की बनाई हुई कला, ये सब उस कल्चर संस्कृति में आते हैं। टुडे द वर्ल्ड हैज अबाउट 6,000 कम्युनिटी एंड मेनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। आज दुनिया में 6,000 समुदाय और मेनी डिस्टिंक्ट अनेक निश्चित लैंग्वेज। सच डिफरेंस नेचुरली लीड टू डाइवर्सिटी ऑफ वर्सन। जो नेचुरली डिफरेंस अंतर है, लीड जो बढ़ता है डाइवर्सिटी ऑफ, कहाँ बढ़ता है देखिए, किसी विजन में, दृष्टि में, वैल्यू मूल्य में, बिलीफ विश्वास में, प्रैक्टिस व्यवहार में, एंड एक्सप्रेशन अपने भाव और विचार को व्यक्त करने की प्रक्रिया में। ऑल डाइवर्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर जो है डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मैंने प्रतिष्ठा देता है। अब डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया में, इन द पास्ट इन इट हैड बीन डाइवर्स ऑफ द लेबर व्हेन द अर्ली मैन डिस्कवर द आर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। शुरू में मजदूरों का जो था डाइवर्सन था, मैंने बदलने की क्रिया, लेकिन जैसे ही लोगों ने एग्रीकल्चर खेती को आविष्कार किया, सो देन सम वेयर इंगेज इन एग्रीकल्चर, उसके बाद अनेक लोग खेती में इंगेज हो गया। सम फाउट फॉर देम, कुछ लड़ने लगे, एंड डिफेंड फ्रॉम देयर इनिमीज, और कुछ रक्षा करने लगे शत्रुओं से। व्हेन मैन बिगेन टू लिव इन सोसाइटी, जैसे ही आदमी ने समाज में रहना शुरू किया, द एक्टिविटी वी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी सच एज प्राइमरी एक्टिविटी। जब जैसे ही आदमी ने समाज में रहना शुरू किया, उसकी एक्टिविटी को 3 भागों में बांट दिया गया। एक प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज एग्रीकल्चर, खेती, हंटिंग, शिकारी, फिशिंग, मछली मारना, हर्डिंग, चरवाही, एटीसी। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा वीविंग, कपड़ा या चटाई बुनना, डाइंग करना, कारपेंटरी, बढ़ई का काम, एटीसी। तीसरा नंबर टर्टियरी एक्टिविटीज में आता है टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, एटीसी। ऑल दीज एक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट इन ए सोसाइटी। किसी भी समाज में सभी एक्टिविटी का होना जरूरी है। दस ऑल द ह्यूमन बीइंग आर इंगेज इन 3 एक्टिविटीज। टोटल आदमी जो थे हैं, ये 3 ही एक्टिविटी में इंगेज हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी में। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एंड वे ऑफ वर्शिप। भाषा में, जाति में, धर्म में और पूजा करने के रास्ते में डाइवर्सिटी, विविधता। इन इंडिया देयर आर 22 नेशनल लैंग्वेज। भारत में 22 राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ओडिया, असमी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी। हाउ कैन बी बिगिन टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एज ए स्ट्रेंथ। किस तरह हम डाइवर्सिटी को शक्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर डाइवर्सिटी वेल। यूज, हम अपने डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अच्छी तरह, एंड बी यूज एज आवर स्ट्रेंथ, और उसको शक्ति की तरह उपयोग कर सकते हैं। दिस डाइवर्सिटी डिफरेंसेज एंड इनक्वालिटी एंड मोर इमेजिनरी देन रियल। ये जो डिफरेंस और असमानता है, ये ज़्यादा काल्पनिक है वास्तविकता से ज़्यादा। इंडिया हैज रिमेन आइसोलेट फ्रॉम अदर कंट्री बाई इट नेचुरल बाउंड्री। भारत स्वयं को दूसरों से अलग थलग अपने प्राकृतिक बाउंड्री के कारण है। दिस बाउंड्री हैव सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ये बाउंड्री उसको एशिया से अलग करता है। द हिमालय इन द नॉर्थ में हिमालय, द असम हिल इन द नॉर्थ ईस्ट में असम हिल, द सुलेमान रेंज एंड अदर माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट इन द साउथ हैज केप्ट इट एलोफ एज ए सेपरेट। ये सब मिलके उसको एलूफ अलग करता है, एक सेपरेट सिंगल पार्ट ऑफ द ग्लोब दिखाता है। ग्लोब में सिंगल पार्ट। इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस लिटरेचर, हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, द इंटायर कंट्री हैज़ बीन मेंशन अंडर वन नेम भारतवर्ष। हमारा पूरा देश एक ही वर्ड के अंतर्गत आता है, वह है भारतवर्ष। इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक जब एकता हुई, इंडिया रूलर इन ओल्डन टाइम, पुराने समय में भारत के राजाओं, वे आर ऑलवेज ईगर, उत्सुक रहते थे टू स्टेब्लिश
their rule over the whole of India. पूरी भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अशोका could bring almost the entire country under his domination. अशोक ने अपने प्रभुत्व को पूरे इंडिया में प्रसार किया. The performance of Ashwamedh Yagna by a strong ruler was an indicator of their longing for becoming चक्रवर्ती राजा. अश्वमेध यज्ञ किया जाता था मजबूत राजाओं के द्वारा, जो बताता था कि वह जो है चक्रवर्ती राजा बनने की उसकी लालसा है. अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हैड आल्सो अटेम्प्ट टू कंक्यूर द होल ऑफ इंडिया. अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने भारत को जीतने के लिए पूरे भारत पर अटैक किया था, अटेम्प्ट. Akbar and later on the British rule gave India a political unity which was not known before. अकबर और उसके बाद के ब्रिटिश शासन ने भारत को एक राजनीतिक एकता दिया जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे. इंडिया हैज़ बीन ए कंट्री इन विच डिफरेंट रिलीजन. भारत एक देश है लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे धर्म के लोग, जैसे इस्लाम, हिंदुज़्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी आर प्रैक्टाइज एंड फॉलोड. ये सब अपने अपने धर्म के लोग अपना अभ्यास करते हैं और अनुसरण करते हैं. इंडिया एज ए नेशन हैज एब्जॉर्ब ऑल रिलीजन दैट केम इनटू इट फोल्ड. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जितने भी लोग धर्म के लोग आते हैं सभी को अपने अंदर सोख लेता है. एवरी रिलीजन हैज़ द राइट टू वर्शिप, टू प्रे एंड टू मेक होली प्लेस बाय इट चॉइस. हर धर्म को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म के अनुसार पूजा करे और अपना धार्मिक स्थल बनाए अपने चॉइस के अनुपात में, पसंद की. फ्रीडम ऑफ वर्शिप इज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन. फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने का जो स्वतंत्रता है हर भारतीय को दिया गया है. इन स्पाइट ऑफ भारत वास्तव में द डाइवर्सिटी ऑफ कलर, रंग की विविधता, जाति, रेस और लैंग्वेज, जाति और भाषा की विविधता, द यूनिटी ऑफ द पीपुल, भारत की एकता, राइट फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालय से लेके रामेश्वरम इन द साउथ, दक्षिण में रामेश्वरम तक, और फ्रॉम असम इन द ईस्ट, ईस्ट में असम तक, टू गुजरात इन द वेस्ट और वेस्ट में गुजरात तक, इज एन इस्टेब्लिश्ड फैक्ट. जो पूरी तरह डाइवर्सिटी है इस्टेब्लिश कर दिया गया है, पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है. थैंक यू.